की, भारत माता की। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे। या आप ही कह सकते हैं। एक ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। जोश चाहता हूं अब सदन का। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपूत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं। और भेड़िया शाकाहारी। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं, हम कस्तूरी खोज रहे हैं, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राज्यसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। इजराइल से जीना सीखो। जिंदाबाद। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो। सल्यूट करता हूं। सल्यूट करता हूं। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो। उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है भाई साहब। बाबा जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्रग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। भाई साहब, आप ही कह सकते हैं। जिंदाबाद। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। मैंने संविधान पढ़ाया 40 साल, तब सुनिएगा। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। अजीब देश है, अजीब बहस है।
जो भारत का संविधान नहीं मानते वो कहते हैं 370 हटा कर देखो। मैंने कहा ये तो संविधान में ही है। उनसे ये नहीं कहते कि जब तुम संविधान को मानते ही नहीं तो ये आप बोलने वाले कौन हो? वाह, ये बात वो बोले, उनकी शिकायत सुन लेंगे जो भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। पहले भारत के संविधान में विश्वास करो, फिर हमसे शिकायत करो, हम सुनेंगे आपकी परेशानी क्या है। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष्ण भारत के नारे हों, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी घेर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐठे रहते थे पहली सरकार तक। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐठे रहते थे, और जोश बनाए रखिएगा। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। मैं इंडिया टीवी का आभार मानता हूं कि उन्होंने एक ए वतन तेरे लिए इस कार्यक्रम को बनाते समय ये तय किया कि हिंदी माँ के वो बेटे, उर्दू शायरी के वो बेटे जो देश के लिए लिखते रहे हैं, देश गाते रहे हैं, जिनके सबके दिलों में देश धड़कता रहा है, जिनकी प्राथमिकता देश रही है, उन कवियों को बुलाया जाए। आज हमारा ये पावन अवसर है, हम उन बेटों को याद करें, उन बेटों की याद को समर्पित कर दें आज का ये समारोह, जिन बेटों ने इस देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। देश में सर्वाधिक सम्मानित, मैं प्रारंभ में एक बात बोलना चाहता हूं, भगवान राम हमारे इष्ट हैं, भगवान कृष्ण हमारे इष्ट हैं, लेकिन हमने नहीं देखे। हमारे देवता होंगे होंगे हमारी रक्षा भी करते होंगे, लेकिन आज हमारे देवता वो हैं जो फौजी वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं। हम उन देवताओं को समर्पित करते हैं ये कार्यक्रम। हम सब ओज के कवि, गौरव चौहान हों, अर्जुन सिसोदिया हों, हासिम भाई हों। हासिम भाई के पास एक अलग गुण ये भी है कि वो प्यार की शायरी भी करते हैं, वो युवा दिलों की धड़कन के प्यार के भी गीतकार हैं। लेकिन आज हम उनको उनका देश प्रेम की शायरी सुनेंगे, और हमारा लाडला छोटा भाई अशोक चारण और मैं, हम पांचों लोग मिलकर हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले समय में हम आपके साथ देश पर समर्पित होने वाले उन बेटों की याद में कुछ कविताएं पढ़ें। मैं सबसे पहले और बस इन शब्दों से शुरू करता हूँ। घोर तिमिर में शब्द ज्योति का, अब कोहराम भरी रातों का ढलना बहुत जरूरी है। इन कोहराम भरी रातों का ढलना बहुत जरूरी है। घोर तिमिर में शब्द ज्योति का जलना बहुत जरूरी है। हम युगबोधी कलमकार का धर्म नहीं बिकने देंगे, चाहे अपना सर कट जाए कलम नहीं बिकने देंगे। इसीलिए केवल अंगार लिए फिरते हैं शब्दों में, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरते हैं। मैं अपने छोटे भाई गौरव चौहान को, जो हम में उम्र में सबसे छोटा, लेकिन उसकी कलम जितना मैंने कहा था आप तो उससे भी आगे निकले। इसी का नाम हिंदुस्तान है। जहाँ हासिम भाई, अर्जुन भाई एक साथ बैठे हैं, इसी का नाम हिंदुस्तान है।
अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सारे कवि बहुत गुस्से में कविता पाठ कर रहे हैं? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता कि देशभक्ति केवल गुस्से में ही हो सकती है। देशभक्ति हंसी से भी हो सकती है। हंसी, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट भी देशभक्ति का ही हिस्सा हो सकती हैं और होती हैं। हमारे एक मित्र कवि हैं, हास रस के कवि हैं वो, उन्होंने मुझे सुनाया था एक बार। अच्छा, वो कौन कवि हैं ना तो मुझे उनका नाम याद आ रहा नहीं आए तो ये अच्छा नहीं। उन्होंने कहा, साहब आप वीरस कवियों वालों, मैं अभी आपको हासरस में देशभक्ति करके दिखाता हूँ। मैं कभी करके दिखाओ, तो उसने जो करके दिखाई मैं बताता हूँ। उसने सुनाया कि एक कोई टूरिस्ट, बाहर का, विदेश का कोई टूरिस्ट आगरे में ताजमहल देखने आया। एक गाइड ने उसको ताजमहल दिखाया और आप जैसे वो प्रशंसा कर ही रहा होगा कि उसने पूछा टूरिस्ट ने कि भाई इसको बनाने में कितने दिन लगे? तो गाइड ने सीना तान के कहा कि 22 साल में बना, हमसे 22 साल में। तो टूरिस्ट ने कहा, इतने काम चोर है हिंदुस्तानी, ये ताजमहल बनाने में 22 साल लगा दिए। अरे उसने समझा इसने तो देश की उसने कहा ठीक है। अगले दिन उसको कुतुब मीनार दिखाने लाया। उसने देखते ही पूछा, अरे इतनी ऊंची मीनार मुझे कल क्यों नहीं दिखाई? गाइड बोला, रात को बनाइए। कल कहां से दिखाते? हमने तो आज तैयार की है। कि ये भी देशभक्ति है। ये हंसी भी अपनी जगह है, मुस्कुराहट भी अपनी जगह है। देशभक्ति कहीं से भी निकल सकती है। देशभक्ति में समाधान भी होते हैं। एक और समाधान बताता हूँ आपको अच्छा लगा। एक गांव में कुश्ती हो रही थी। एक पहलवान आया 6 फीट का, लंबा, बहुत तगड़ा, और उसने आके चैलेंज कर दिया कि इस गांव में कोई भी मुझसे कुश्ती लड़ सको तो लड़ो, वरना गांव की नाक कटी। और गांव वाले ने सोचा, इतना पहलवान ताकतवर हमारे गांव में कोई है नहीं, कौन लड़े इस 6 फीट के अली खली से? तो कुछ लड़के इकट्ठे होकर, एक लाला जी थे गाँव में, शहर में लाला जी के पास गए। लाला जी, एक पहलवान है, गाँव को चुनौती दे रहा है, हम तो उससे लड़ नहीं सकते, क्या करें, कोई तरीका बताओ, आप बड़े बुद्धिमान आदमी हैं। उसने कहा, अच्छा कह दो केवल मैं लड़ूंगा उससे। लाला जी की उम्र 80 साल, हाइट 5 फीट। लड़कों ने सोचा, नाक कटती, गांव की नहीं कटती, अब कटेगी। लाला जी ने कहा, अरे मैंने बहुत देखे हैं ऐसे पहलवान, और जाके अखाड़े में हाथ मिला लिया। कुश्ती शुरू हो गई। जैसे ही पहलवान ने पहले इशारे पर लाला जी को अपने कंधे पर डाला और उसको चित करने के लिए पटकने वाले थे, लाला जी अपना मुंह उसके कान के पास ले गए, बोले, तू कुश्ती हार जा, 10 लाख दूंगा। और ये और कह दिया, साले 10 कुश्ती लड़के भी नहीं कमा सकता इतना। पहलवान की समझ में आ गई, ऐसा दांव मारा कि खुद ही चित हो गया। लाला जी कुश्ती जीत गए, गांव में वाह हो गई। अगले दिन पहलवान नहा धो के नए कपड़े पहन के लाला जी की दुकान पे गया। बोले, लाला जी लाओ 10 लाख रुपए। बोले, किस बात के? बात आप तक पहुंच जाए तो तालियां भी आकाश भर उठाना। हंसी भी में कभी कभी समाधान होती है। लाला जी ने बोला, किस बात के? पहलवान ने कहा, कल आपने अखाड़े में वादा किया था। लाला जी बोले, वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। बहुत अच्छे। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। स्वागत भाई साहब। ए वतन तेरे लिए। करगिल के शहीदों पर मेरी एक छोटी सी कविता है। मैं मेरठ में रहता हूँ। एक करगिल के युद्ध के समय कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर मेरठ आया था। वो शहीद हुए थे। प्रारंभिक दिनों में जो लोग शहीद हुए उनमें एक वो भी थे। मैं गया उसमें अंतिम संस्कार में शामिल होने। बहुत भीड़ थी, मैं बहुत पीछे, मेरा नंबर आया तो वहाँ खड़े होके मैंने भीगी पलकों से एक छोटा सा गीत लिखा। मैं गीतकार नहीं हूँ, लेकिन हर किसी के भीतर कहीं होता तो है कुछ गीतकार जैसा। अशोक चारण भी ओज का कवि है, लेकिन उसने एक श्रेष्ठ गीत तिरंगे पे सुनाया। अर्जुन ने श्रेष्ठ गीत लिखे, और आज हमारे गौरव भाई ने भी गीत पढ़ा, जबकि वो ओज की कविताओं के लिए जाना जाता है। और हासिम भाई तो किसके 2016 के इनको पता नहीं है, 2016 बीत चुका है। कोई नहीं, बहुत सबने अच्छा पढ़ा। छोटा सा गीत मैं आपको सुनाता। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं हूं, चीखने वाला कवि हूं। और मैं भी गाता हूं,
पहली एक कविता में क्यों मैंने बहुत गुस्से में लिखी, तो गुस्सा गाया नहीं जाता, इसलिए मैंने आपको बिना गाए सुना दी। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 संतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना बस, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और साहब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से दर्शकों को कहता हूँ, जनता कुछ भी इसका अर्थ निकाले, मैं स्वीकारोक्ति करता हूँ कि मैंने जीवन में एक पंक्ति अच्छी लिखी है अभी। जनता मुझे प्यार दे, आशीर्वाद दे तालियों से, और मैं ऐसी एक पंक्ति और लिख लूँ तो मैं महसूस करूँगा मैं कवि हो गया हूँ। मैं आज भी खुद को एक ही पंक्ति का कवि मानता हूँ। मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति इंडिया टीवी के बहुत अच्छे शो में आप सब अच्छे श्रोताओं को भी पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथ। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। मैं अपने पड़ोस में एक ऐसी बेटी को जानता हूँ जो एक फौजी से प्यार करती थी। ना फौजी ने घर वालों को बता रखा था, ना बेटी ने घर वालों को बता रखा था। वो उसके नाम की मेहंदी रचाती है, और जिस दिन उसके नाम की मेहंदी रचाती है उसी दिन खबर आती है कि फौजी शहीद हो गया। किसी को नहीं बता रखा उसने, मैं किन्हीं कारणों से जानता था। वो फौजी मेरा विद्यार्थी था, उन दोनों ने मुझे बताया था, इसलिए मैंने एक पंक्ति लिखी है, सुनिएगा इसको, सुनिए। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। बड़ी पंक्ति दादा। संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। राजस्थान में भरतपुर के पास एक गांव है अजान, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह, उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। जब सेना उसके पति का पार्थिव शरीर लेके गांव आई तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और अपने पति की अर्थी को शमशान तक कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी, इसके बाद घटनाएं घटी, लेकिन ये पहली घटना थी पूरी दुनिया में जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। कोई घटना दुनिया में पहली बार घटे वो तो अपने में महाकाव्य होती है, कोई क्या लिखेगा उस पर। फिर भी मैंने एक लाइन लिखी है, एक लाइन। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है,
जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा, जो अपने पद की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम 6 पंक्ति सुनना, सैनिक के शौर्य पर, ऐ वतन तेरे लिए, जिनकी याद में आपके हाथों में तिरंगे, जिनके कारण हमारे चेहरों पर मुस्कान है, जिनके कारण हमारे घरों में होली है, ईद है, दिवाली है, हमारे त्योहार हैं, हमारी मुस्कानें हैं, हमारे ठहाके हैं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। अंतिम पंक्ति से विदा लेता हूं, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, आप सबका आभार, इंडिया टीवी का आभार, सारे छोटे भाइयों का आभार, जनता को प्रणाम, सल्यूट, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।